हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल प्रॉपर्टी की। पिछले भाग में हमने बात की थी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ये दो प्रकार की होती है, विजिबल प्रॉपर्टी, अनविजिबल प्रॉपर्टी। विजिबल प्रॉपर्टी, अनविजिबल प्रॉपर्टी। विजिबल प्रॉपर्टी में आपके पास में जो भी भौतिक संपत्ति है, घर, दुकान, प्लाट, मकान, शेयर, बॉन्ड, सोना, चांदी, इसके अलावा जो भी भौतिक पदार्थ जिसको आप देख सुन सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, वह विजिबल प्रॉपर्टी में आती है। अनविजिबल प्रॉपर्टी में आपकी साख, आपकी इम्पोर्टेंस, यह अनविजिबल प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ अनविजिबल प्रॉपर्टी में आते हैं। इसके अलावा आपके संबंध, आपकी मार्केट वैल्यू ये हैं एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में आते हैं। ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में आते हैं। आपकी जीवन के संबंध में आर्थिक संवेदनशीलता, व्यावसायिक संवेदनशीलता, ये सब अनविजिबल प्रॉपर्टी में आते हैं। अनविजिबल प्रॉपर्टी में आते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर यह आता है कि आपकी टोटल वैल्यू, आपकी टोटल इकोनॉमिक वैल्यू, आपकी टोटल कॉमर्शियल वैल्यू, आपकी टोटल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल वैल्यू है, वो प्रॉपर्टी से डिफाइंड होती है। अर्थात उनके लिए प्रॉपर्टी बेस का काम करती है, बेस का काम करती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रॉपर्टी की एक तो सामान्य तौर पर जो प्रॉपर्टी की कीमत में वृद्धि होती है, वो वृद्धि। दूसरी चीज़ है वर्किंग से, वो प्रॉपर्टी वर्क क्या कर रही हैं, या उस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम क्या वर्क कर रहे हैं, इससे भी उस प्रॉपर्टी में वैल्यू या कीमत ऐड हो सकती हैं। इसलिए इन दो प्रकारों से किसी प्रॉपर्टी में वैल्यू ऐड होती है। साथ ही साथ अर्थात उसका यूज़ कंजप्शन यूज़ है, या उसका लिविंग यूज़ है, या उसका इकोनॉमिक यूज़ है, या डेवलपमेंटल यूज़ है, या कॉमर्शियल यूज़ है, किस प्रकार का यूज़ है। तो कहने का अर्थ यह कि प्रॉपर्टी के संबंध में भी डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। तभी हम इकोनॉमिक रिटर्न बेहतर प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए कि आखिरकार हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, और उसका कितना भाग कंजप्शन में यूज़ हो रहा है, कितना भाग उसका इकोनॉमिक यूज़ हो रहा है, कितना भाग अनइकोनॉमिक यूज़ हो रहा है, कितना भाग कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है, और जो कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है वो कितना रिटर्न दे रहा है। अर्थात ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो सकता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि प्रॉपर्टी में केवल घर, मकान, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, शेयर, सोना, चांदी, ये धातुएँ, यही चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, बल्कि इसके अलावा भी अन्य चीज़ें भी शामिल होती हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भौतिक प्रॉपर्टी
अभौतिक प्रॉपर्टी या विजुअल प्रॉपर्टी या अनविजिबल प्रॉपर्टी। अर्थात विजुअल प्रॉपर्टी से अनविजिबल प्रॉपर्टी बनाई जा सकती हैं, अनविजिबल प्रॉपर्टी से विजुअल प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है। अर्थात भौतिक प्रॉपर्टी से अभौतिक प्रॉपर्टी अर्जित की जा सकती हैं और अभौतिक प्रॉपर्टी से भौतिक प्रॉपर्टी अर्जित की जा सकती हैं, लेकिन बशर्ते कि आपके पास में उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। अर्थात यह प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है या तो वो बढ़ती है या वो घटती हैं, लेकिन अगर मान लिया, कहने का अर्थ यह बनता है, आपके पास में जो प्रॉपर्टी है, यदि आपके पास में जो प्रॉपर्टी है मान लिया वो एक साल में 20% बढ़ रही है, अदर्स प्रॉपर्टी जो है उनकी कीमत 30% बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है, तो स्वाभाविक बात है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत अदर्स प्रॉपर्टी के मामले में डाउन हो रही है, उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो रही है। उसकी इकोनॉमिक वैल्यू या कहिएगा उसकी एक्सचेंज वैल्यू, अर्थात आंकिक वैल्यू, रियल वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, ये 3 प्रकार की वैल्यू हो सकती हैं। अर्थात रियल वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू में विशेष डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू भी उसके एक्सचेंज पावर पर ही किसी हद तक निर्भर करती है। तो कहने का अर्थ है कि उसकी जो आंकिक वैल्यू है और रियल वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू, इन तीनों वैल्यू पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्थात यहाँ पर भी एक चीज़ आ रही है कि जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी वैल्यू मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी प्राइस मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी की एक्सचेंज वैल्यू मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू मैनेजमेंट। अर्थात बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत इस प्रकार से अर्थात नॉन प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी देखा ये जाए कि जो प्रॉपर्टी होती हैं मान लिया स्लो एक्टिव प्रॉपर्टी, हाई एक्टिव प्रॉपर्टी या एक्टिव प्रॉपर्टी, इस प्रकार से प्रॉपर्टी के विभिन्न प्रकार के यूज़ हैं या प्रॉपर्टी से विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं या प्रॉपर्टी का अनेकों दृष्टिकोण से यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल यूज़ भी किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह कि जब आपका उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कॉमर्शियल तरीका आपने अपनाना है, कॉमर्शियल तरीका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉमर्शियल तरीका, नॉन कॉमर्शियल तरीका। जब कॉमर्शियल तरीका अपनाना है या आपने अपनाने का निर्णय लिया, और ये बात भी सही है कि यदि प्रॉपर्टी सर्वाधिक रूप में यदि मल्टीप्लाई, अर्थात प्रॉपर्टी का जो डेवलपमेंट होता है वो ऐड डेवलपमेंट, मल्टीप्लाई डेवलपमेंट, कंपाउंड डेवलपमेंट। तो मल्टीप्लाई डेवलपमेंट या कंपाउंड डेवलपमेंट बिजनेस मेथड से होता है, बिजनेस अपने आप में एक मेथड है, एक तरीका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या कह लीजिएगा प्रॉपर्टी की वैल्यू को डेवलपमेंट का, या प्रॉपर्टी में जो प्राइस ऐड होता है उसके डेवलपमेंट का। बिजनेस अपने आप में एक मेथड है जो ये बताता है, समझाता है कि प्रॉपर्टी का किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी का उपयोग किया जा सकता है। कुछ प्रॉपर्टी हमने पर्सनल प्रॉपर्टी में गिनाई, कुछ प्रॉपर्टी अब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में हम गिना रहे हैं। अब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में गिना रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में बताया गया है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी, अब इनमें से आपके पास में कौन सी हैं, उनको आप कैसे बढ़ाएं, या कौन सी प्रॉपर्टी आप चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात उसको प्राप्त करने का तरीका यह भी है कि आपके पास में जो वर्तमान प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है उसको इतना बढ़ा दिया जाए कि जो आप चाहते हैं उसकी वैल्यू के बराबर कर दिया जाए, तो स्वाभाविक बात एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा, एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा, डीलिंग
कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जब तक कि ये डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, अर्थात दो एक्सचेंजर जिसके पास में अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अर्थात प्रॉपर्टी का छोटा हिस्सा प्रोडक्ट भी हो सकता है, हो सकता है। तो अर्थात ये इनमें डिफरेंस है, तो स्वाभाविक बात है एक्सचेंज डील संभव नहीं होगी। तो इसलिए या तो जिसकी वैल्यू हाई है या तो वो डाउन हो जाए, या जिसकी वैल्यू डाउन है उसकी वैल्यू हाई हो जाए, या उसकी वैल्यू हाई कर दी जाए या उसकी वैल्यू डाउन कर दी जाए। तो एक्सचेंज संभव है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हम चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्थात खुद की प्रॉपर्टी को उन तरीक़ों से बचाना है जिससे हमारी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, चाहे वो प्राइस के रूप में हो, चाहे वह उपयोगिता के रूप में हो, चाहे वह उपलब्धता के रूप में हो, उसकी वैल्यू कायम रहे, उसकी बढ़े। तो प्रॉपर्टी के बारे में आप कितना जानते हैं? भौतिक प्रॉपर्टी, विजुअल प्रॉपर्टी, अनविजुअल प्रॉपर्टी, अभौतिक प्रॉपर्टी, किसके बारे में कितनी डिटेल से आप जानते हैं और उसके बारे में क्या आपके पास में एक्सपीरियंस है। ये सब चीज़ें भी आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में निर्भर करती हैं, अर्थात पर्सनल एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। अब अगले भाग में बात करेंगे हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।